खत्म ब्लड। ऐसे 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 ब्लड जाता है, दाहिना अलिंद दाहिना नीले फेफड़ा, बाया अलिंद बाया नीले शरीर, दाहिना अलिंद दाया नीले फेफड़ा, बाया अलिंद बाया नीले पूरा शरीर। ये देखिए ये दिल है असली धड़कने वाला, और ये ससुरा है दिल पिटाने वाला। ये लात खिलवाता है। धमनी मतलब होता है धनी, और धनी लोग कैसे होते हैं? शुद्ध होते हैं। धनी लोग कैसे होते हैं? शुद्ध कपड़े पहनते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं। ये आपको ट्रिक के तौर पे याद रखने के लिए बोल रहे हैं। धमनी से याद रखेंगे। धनी लोग जो होते हैं वो होते हैं शुद्ध शुद्ध रक्त जाता है धमनी में। और ये धमनी वाले जो होते हैं आर्टरी वाले जो होते हैं, इसमें ये हार्ट से जाता है, इसमें शुद्ध रक्त। और ठीक इसका उल्टा कर देंगे, सीरा यानी भेंस में कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। एक बात बताइए, ये हार्ट से फेंकता है, हार्ट से क्या करता है? फेंकता है। यहाँ पर इसका प्रेशर ज्यादा रहेगा कि इसका प्रेशर ज्यादा रहेगा? ये तो लौट के आ रहा है, इसका प्रेशर कम रहेगा, इसका प्रेशर ज्यादा। तो इसका प्रेशर होता है 120 का, और इसका प्रेशर होता है वापस आने का 80 का। इन्हीं को लिखा जाता है 120/80 हमारा ब्लड का प्रेशर है। यानी फेंकने वाला प्रेशर 120, आने वाला प्रेशर 80, फेंकने वाला 120, आने वाला 80। अब हम आपसे पूछते हैं, इसका प्रेशर 120 है तो ये कैसा होता है? मोटा होता है। कैसा होता है? मोटा होता है। साथ में ये गहराई पे पाया जाता है, शरीर के अंदर गहराई पे पाया जाता है, क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा होता है। गलती से भी कट गया ना, गलती से भी कट गया, इतना तेज प्रेशर मारेगा कि ब्लड रुकेगा नहीं। तो ये नसें मोटी होती हैं और शरीर में ज्यादा गहराई पे पाई जाती हैं। इनका प्रेशर कम होता है, इसलिए ये नसें मोटी ना होकर पतली होती हैं। क्या होती है? पतली। और ये शरीर में गहराई पे नहीं पाई जाती हैं, ऊपर ही दिख जाता है। तो जितनी भी नसें आपको यहाँ ऊपर से दिख रही हैं, ये सब की सब कैसी हैं? सब सिराएं हैं, सब सिरा हैं, सब कैसी हैं? सिरा। इससे ब्लड लौट रहा है। अतः लौटते ब्लड में ऑक्सीजन नहीं बल्कि CO2 होता है। तो अशुद्ध रक्त लौट रहा है। कितने की स्पीड में लौटता है? कितने की स्पीड में लौटता है? तो 80 के स्पीड में लौटता है। कितने के प्रेशर में लौटता है? 80 के प्रेशर में लौटता है। लेकिन एक बात बताइए, ब्लड के फंसने की संभावना, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किस प्रकार के वेसल में ब्लड ब्लॉकेज की समस्या आती है? मतलब ब्लड गया रास्ते में रुक गया, किस बताइए किस में ब्लड के ब्लॉकेज की समस्या आ सकती है? ये क्वेश्चन पूछा। रक्त कहाँ फंस जाता है? ब्लॉकेज की समस्या किस में आती है? सिरा में आएगी कि धमनी में आएगी? सिरा में या धमनी में? इसका आंसर देखिए कैसा बताइएगा। देखिए कोई भी चीज कब फंस जाता है? गाड़ी कहीं कब फंस जाती है? जिसमें जब आपकी स्पीड कम रहेगी, प्रेशर कम रहेगा तो फंस जाएगा। ठीक है, प्रेशर कम रहेगा तो फंस जाएगा। तो देखिए इसमें पाया जाता है, इसका प्रेशर 120 है और दूसरा इसको हार्ट ने पंप करके भेजा है फचाक से, इसमें ब्लड फंसने की संभावना कम है। और इसमें ये बहुत कम स्पीड से आ रहा है, अतः इसमें ब्लड के ब्लॉक होने की संभावना ज्यादा है। इसमें जितने लोग का आंसर है सिरा में, वो सब लोग का सही है। सिरा में जितने लोग का आंसर दिए हैं सबका सब आंसर सही है। सिरा में क्या है? सही है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ब्लॉकेज की समस्या आ जाती है इसमें, सिरा में ब्लॉकेज की समस्या। तो ब्लॉकेज को रोकने के लिए इसमें क्या पाया जाता है? वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाल्व। ये वाल्व पाया जाता है सिरा में। सिरा को रोकने के लिए में क्या पाया जाता है? वाल्व। यानी जगह 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 चैम्बर बने रहते हैं जो ब्लड को वापस लौटने नहीं देते हैं। तो क्वेश्चन आएगा वाल्व किस में पाया जाता है? सिरा में। क्यों सिरा में वाल्व पाया जाता है? सिरा में प्रेशर कम होता है। सिरा में प्रेशर क्या होता है? कम होता है। इस वजह से उसमें वाल्व पाया जाएगा। और वाल्व नहीं पाया जाएगा तो फिर ब्लड क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। बताइए इंजेक्शन किस में देना चाहिए? आप बताइए तो इंजेक्शन किस में देना चाहिए? तो इसमें देना चाहिए इंजेक्शन, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है। इंजेक्शन अगर खोदिएगा तो इंजेक्शन की नीडल बाहर निकालिएगा तो इतना भयानक प्रेशर मारेगा कि बाहर चलाएगा ब्लड। इसलिए डॉक्टर जो होता है इंजेक्शन कहाँ देता है? इसमें देता है। इंजेक्शन पे लिखा जाता है इंट्रावेन IV लिखता है। जिस इंजेक्शन पे IV लिखा है वो आपके वेन्स में देगा। जिस इंजेक्शन पे IM लिखा है वो आपके मस्कुलर में देगा, मांसपेशी में देगा। तो IV और IM समझ में आ गया कि नहीं गया? IV और IM आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। IV और IM किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये दिल है असली धड़कने वाला, और ये ससुरा है दिल पिटाने वाला। ये लात खिलवाता है। ये वो दिल है जिससे इंसान लात खाता है, और ये वो दिल है जिससे इंसान जिंदा रहता है। ठीक है, आप लोग के पास ये दोनों है, इसलिए आपका रिजल्ट होने में दिक्कत होता। समझ में आ गया? ये वाला खचरा है, ये वाला खचरा है, ये वाला सही, ये वाला खचरा है, ये सही है। हमको इसके बारे में पढ़ना है। हमको किसके बारे में पढ़ना है? इसके बारे में पढ़ना।
देखिए, दिल के बारे में, दिल की आवाज को हम क्या कहते हैं? लब डब। इसकी आवाज को क्या कहेंगे? लब डब, लब डब, लब डब। कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। समझ में आ गया? दिल की कैपेसिटी कितने ml की होती है? 50 ml की। कितना इसमें खून जा सकता है? 50 ml जा सकता है। 50 ml से ज्यादा नहीं जाएगा एक चैम्बर। 50 ml का मतलब होता है 1 कप। 1 कप के बराबर होता है 50 ml का। बताइए कितने लेयर होते हैं ब्लड के, हार्ट के, और कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट के लेयर होते हैं 3, 3 परतों से मिलकर बना होता है। पराठा देखेंगे तो 4 लेयर का होता है। हार्ट कितने लेयर का होता है? 3 लेयर का। लड़का कह रहा है 4। भैया चैम्बर की संख्या 4 होती है। चैम्बर की संख्या कितनी होती है? 4। और लड़का इसी सब में गलती करके आ जाता है, और दिल गलती कर देता है और एग्जाम में फेल कर देता है। कमरा होता है चैम्बर का, एक ये कमरा है और एक ये कमरा है, ठीक है, और एक ये कमरा है, एक ये कमरा है। यानी एक दिल में 4 इंसान रह सकता है, ठीक है। आप जिसमें जिसको हटाइए, एक दिल में 4 आदमी रह सकता है, क्योंकि दिल में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कुछ को तो आप फेफड़ा में भी हटा सकते हैं, समझ में आ गया? कुछ को आप फेफड़ा में हटा सकते हैं। तो दिल में कितने लोगों के जगह रहने की होती है? 4 लोगों की जगह। अब आप किसको कितना वैल्यू दे रहे हैं, उस हिसाब से उसको इसमें हटाते जाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। आप वैसे सिखाना तो पड़ेगा नहीं, आप सब खचरा हैं, चारों भर के आया होगा सब। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ जगह छोड़ दो पढ़ाई लिखाई के लिए, समझ में आ गया? कम से कम एक चैम्बर तो छोड़ो शिक्षा के लिए। छोटके चैम्बर छोड़ दो, लेकिन छोड़ो तो सही। लड़का सब कोई चैम्बर खाली नहीं रखा है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हार्ट के 2 पार्ट होते हैं। ऊपरी भाग को हम कहते हैं अलिंद और निचले भाग को कहते हैं नीले। अलिंद और नीले। अलिंद का काम होता है केवल और केवल ब्लड को रिसीव करना। ब्लड को क्या करना? रिसीव करना। और नीले का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंप करना। तो ब्लड को रिसीव कौन करता है? अलिंद। पंप कौन करता है? नीले। ब्लड जो एंट्री करता है वो तो एट्रियम से एंट्री करता है, यानी रिसीव होता है अलिंद पर। कितने के प्रेशर पे रिसीव होता है और कितने के प्रेशर पे पंप होता है? 120 पे पंप होता है और 80 पे रिसीव होता है। 80 पे रिसीव, 120 पे पंप। 80 पे रिसीव, 120 पे पंप। इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कहाँ पर जनरेट होता है? तो ब्लड प्रेशर हार्ट में जनरेट होता है। शरीर से जो ब्लड आता है वो राइट एट्रियम में रिसीव होता है 80 के प्रेशर पे। राइट एट्रियम में रिसीव होता है 80 के प्रेशर में। तो बताइए शरीर में जो ब्लड आता है किधर आता है? शरीर में जो ब्लड आता है किधर आता है? दाहिना अलिंद। कहाँ आता है? दाहिना अलिंद। और दाहिना अलिंद के बाद ये कहाँ चला जाता है? दाहिना नीले। दाहिना अलिंद के बाद ये कहाँ चला जाता है? दाहिना नीले। और दाहिना नीले किसके पास फेंक देता है? फेफड़ा के पास। किसके पास? फेफड़ा के पास। एक साइड का काम खत्म। एक साइड का काम खत्म। अब दूसरे साइड का काम समझ। बताइए ब्लड कहाँ आया? दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, फेफड़ा। दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, फेफड़ा। अब फेफड़ा से आएगा, फेफड़ा 2 होता है, इस साइड और इस साइड 2 फेफड़े होता है। फेफड़ा से अब किधर किधर से आएगा? फेफड़ा से इधर से आएगा। फेफड़ा से, फेफड़ा से आएगा इधर से। इधर आएगा बायां अलिंद, बायां नीले, और उसके बाद कहाँ चला जाएगा? पूरा शरीर। पूरा शरीर में। कितना सिंपल है। बायां अलिंद, बायां नीले, पूरा शरीर। बायां अलिंद, बायां नीले, पूरा शरीर। बायां अलिंद, बायां नीले, पूरा शरीर। शरीर से आएगा दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, फेफड़ा। फेफड़ा से आएगा बायां अलिंद, बायां नीले, पूरा शरीर। खत्म। ब्लड ऐसे 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 ब्लड जाता है। ब्लड कैसे जाता है? ऐसे दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, ऐसे दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीले, शरीर। दाहिना अलिंद, दायां नीले, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीले, फेफड़ा। तो आदमी ब्लड पढ़ाते पढ़ाते नाच देगा। नाचना कितना सिंपल है। दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीले, पूरा शरीर। इसी को डांस कहा जाता है। नहीं समझ में आया? अरे यार तुम क्या समझ में आया? बेली डांस कर रहे हैं क्या सर? नहीं रे, समझा रहे हैं। ब्लड किधर से आता है? ऐसे देखो, दाहिना दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, पूरा शरीर। दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीले, शरीर।
दाहिना अलीन दाहिना नीले फेफड़ा, बायां अलीन बायां नीले पूरा शरीर, दाहिना अलीन दाहिना नीले फेफड़ा, बायां अलीन बायां नीले पूरा शरीर, दाहिना अलीन दाहिना नीले फेफड़ा, बायां अलीन बायां नीले शरीर, दाहिना अलीन दायां नीले फेफड़ा, बायां अलीन बायां नीले पूरा शरीर। हो गया? नहीं समझ में आया? बस तो खत्म। इसी को कहते हैं डांस। लड़का को पढ़ाई भागता है, इसी से बच्चों का खेल है पढ़ाई।